सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान विवाह करके और अयोध्या वापस आते हैं। गोस्वामी जी ने बालकांड पूर्ण किया और अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। अयोध्या कांड एक दोहे से शुरू होता है जो हनुमान चालीस का भी प्रथम दोहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनम रघुपद विमल जस जो दायुक फल चारि। इस दोहे से अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं गोस्वामी जी। अयोध्या कांड युवा अवस्था का कांड है। भगवान राम युवा अवस्था में प्रवेश कर गए और युवा अवस्था में दोष मन से होता है। मन में दोष होता है युवा अवस्था में। बालकपन में आँखों से और युवा अवस्था में मन से। इसलिए गोस्वामी कहते हैं कि मन को साफ करता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी, अपने मन रूपी दर्पण को गुरु की रज से साफ करता हूँ। अयोध्या में आनंद, विवाह का आनंद चल रहा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत में बर सही सुख बारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमगी अवध हम बुद्धि कहूँ आई। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंद निहारी। रामचंद्र मुख चंद निहारी। नित नव मंगल हो रहे हैं अयोध्या में। रिद्धि सिद्धि, रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति नदी के रूप में, नदी बन के अयोध्या रूपी सागर में आ रही है। सब तरह से लोग सुखी, सुखी सब तरह से लोग सुखी हैं। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि लोग सभी लोग सब तरह से सुखी, कोई दुख नहीं है। सुख दुख मन की अवस्था। सुख दुख किसको होता है? मन को।
इस शरीर को नहीं होता। सुख या दुख जो भी होता है मन को होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई चीज एक को दुखी करती है तो दूसरे को भी दुखी करे ना। एक ही चीज एक को सुख देगी, दूसरे को दुख दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि चीज में दुख नहीं है, यहां है। हम किसी चीज को सही नहीं मानते तो दुखी हो जाते हैं, है ना। दूसरा सही मान लेता, वो दुखी नहीं होता, वो सुखी हो जाता है उसी को। तो मतलब ये हुआ चीज में दुख सुख नहीं है, दुख सुख इधर ही है। मानने ना मानना का ही सुख दुख है। मान लिया तो सुख, ना माना तो दुख। इतना ही है फर्क। सब लोग सुखी। सबके मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? सबके उर अभिलाष अस कहई मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद राम ही देहु नरेश। अपने जीते जी महाराज राम को युवराज बना दे। सबके मन में यही एक लालसा है। कैसे न कैसे महाराज के मन में ये बात आए और वो बना दे। ऐसे ही एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघु लाज विराजा। एक समय सब सहित समाजा राज सभा राज सभा रघु राज विराजा। त्रिभुवन तिन्हि काल जग माही बोरे भाग दस रथ सम नाही। बोरे भाग दस रथ सम नाही। एक बार क्या हुआ, महाराज दशरथ सभा में बैठे थे और बड़ी प्रशंसा होने लगी महाराज की। महाराज जैसा तो कोई बड़भागी है ही नहीं। तीनों काल, तीनों भवन। महाराज ने सोचा इतनी प्रशंसा। प्रशंसा वैसे तो अच्छी चीज है, लेकिन हर कोई नहीं पचा पाता, फूल जाता है। प्रशंसा को पचाना मुश्किल है, हर किसी से पचती नहीं है। अहंकार आ जाता है, अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। ओह मेरी इतनी, मैं ऐसा देखता नहीं कि मैं कैसा हूं भी ऐसा है नहीं। या झूठी प्रशंसा भी कर देते हैं लोग। प्रशंसा तो रावण की भी होती थी, खूब सब प्रशंसा करते थे। रावण फूल जाता था। प्रशंसा महाराज दशरथ की हुई तो दशरथ जी फूले नहीं। क्या किया दशरथ महाराज ने? दर्पण लिया। राय सुभाय मुकुर कर लीना
बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप, या ये श्रवण समीप भय सित केसा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। क्या उपदेश? नरप जुबराज राम कहूँ देव। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। नृप जुबराज राम कहूँ देव। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जीवन जन्म लाभ किन लेहु। महाराज ने दर्पण हाथ में लिया और अपने आप को देखने लगे। मेरी प्रशंसा जैसे और क्या मैं ऐसा हूं? दर्पण जैसा हम हैं वैसा दिखा देता है। दर्पण झूठ नहीं बोलता, ऐसा कहते हैं। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, जैसे हो वैसे दिखा देता है। हम दूसरों को तो बहुत दर्पण दिखाते हैं, खुद नहीं देखते। अपना शीशे में मुंह देखा तूने? अरे अपना देखना, उसका छोड़ दो, अपना तो देख। अपना नहीं देखते, दूसरों को दिखाने के चक्कर में रहते हैं। दर्पण जैसे देखा तो मुकुट टेढ़ा हो रहा था, मुकुट को ठीक किया, और जैसे मुकुट ठीक किया तो क्या देखते हैं? कानों के पास से बाल सफेद हो गए। कानों के पास सफेद बाल हुए तो क्या इसका क्या वो है? क्या दिखाते हैं ये? कि वे बुढ़ापा शुरू हो गया। ये निशानी है। सबसे पहले ना सफेद बाल कानों के पास से ही होते हैं, मतलब बुढ़ापा शुरू हो गया। सफेद बाल जवानी का कफन, जवानी खत्म कर देते हैं जवानी को, जैसे ही सफेद बाल आए और बुढ़ापा शुरू। कह रहे हैं महाराज हमने अपना रंग बदल दिया, काले से सफेद हो गया। तुम अपना कब बदलोगे? कब तक ऐसे ही राजगद्दी पे बैठे रहोगे? राम को युवराज बनाओ और जीवन का लाभ लो। जीवन का लाभ, जीवन का लाभ क्या है? राम भजन, भगवान का भजन करो, छोड़ो ये दुनियादारी। हम देखो, हमें भगवान समय समय पर सचेत करते रहते हैं, समय समय पर बताते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं, सुनो भाई ऐसा करना है, ऐसे नहीं, याद दिलाते हैं बीच बीच में। ये बालों के जरिए दिलाते हैं। बाल सफेद हुए, हम मानते नहीं, कलर करवा लेते हैं, नहीं मानते। बोला लो पहले से भी बढ़िया हो गए काले, आपने तो इतने काले ना बनाए थे, हमने बना लिए। डाई कर लेते हैं। भगवान आंखों की रोशनी कम कर देते हैं। भाई अब जो है ना, ज्यादा इधर उधर मत देख। हाँ अब सीधा चला गया। आंखें बनवा लेते हैं, चश्मे लगवा लेते हैं, फर्स्ट क्लास लेंस लगवा लेते हैं, 6x6 हो जाता है मामला। लो दांत दर्द करने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं।
नया फर्स्ट क्लास जबड़ा चढ़ा लेते हैं। भगवान कहना चाहते हैं अब थोड़ा ना सात्विक खाया करो, नरम खाना, ज्यादा चटपटे में ध्यान मत दो, सिंपल सादा खाना खाओ, खिचड़ी दलिया। लेकिन ऐसा बढ़िया जबड़ा चढ़ाते हैं, क्या भगवान का जबड़ा करे। कोई भी बात नहीं मानते भगवान की, बार बार हमें कहते हैं, सचेत करते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। दशरथ महाराज ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही ये हुआ और सीधे पता, प्रजा का पता लग जाता है, राजा है महाराजा है, प्रजा का भाव तो पता लग ही गया कि सभी राम को चाहते हैं। ऐसा मन में जान के और चले गुरुजी के पास। बिना गुरु के महाराज कुछ नहीं करते आगे। जब तक गुरु खुश ना हो, आज्ञा ना दे, महाराज आगे नहीं बढ़ते। गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ के पास गए, प्रणाम किया और अपनी फरियाद सुनाई। महाराज, गुरुजी, ऐसे ऐसे राम लायक हो गए, बड़े समझदार हो गए, सब जनता जैसे आप प्रेम करते हैं, पूरी जनता प्यार प्यार करती है, तो क्यों ना मेरे रहते रहते आप उनको युवराज बना दो। ये एक बचा है, ये भी पूरा हो जाएगा, फिर मैं आनंद से रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर मरूं जीऊं कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं। फिर ये काम आपने बड़े काम किए मेरे, आपकी कृपा से बहुत मेरे काम हो गए, ये और करवा दो। ऐसा विनती की और गुरुजी ने देखा कि राम का अभिषेक तो अभी है ही नहीं। गुरुजी तो तरीका लग गए हैं, सब कुछ जानते हैं। गुरुजी ने देखा राम जी का तभी अभिषेक का है ही नहीं मुहूर्त, तो 14 साल बाद होना है, ये अभी कह रहे हैं। जब महाराज ये बोले कि कोई अच्छा सा देख के मुहूर्त और बताओ, कोई दिन ठीक सा, उस दिन युवराज बना देंगे। अच्छे काम के लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ता, ऐसा संत कहते हैं। हम तो मुहूर्त में दिखाने में ही लगा देते हैं सारा काम। मैंने ना फलाना चीज करनी, कोई अच्छी चीज करनी है, मुहूर्त दिखवाओ ब्राह्मण से। अरे जब नाम ही अच्छा काम हो गया तो वो मुहूर्त अपने आप में है? कोई बुरा काम थोड़ी करे मुहूर्त देखना है। जब अच्छा ही करे तो वो अपने आप में मुहूर्त है, उसके लिए क्या मुहूर्त है? अच्छे के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। अच्छे काम को तुरंत करो, ऐसा कहते हैं संत महात्मा। अच्छे को तुरंत और बुरे को टाल दो, कल करेंगे। किसी झगड़ा तू मैंने होनी है, चुप, आ जाओ, कल देखते हैं, है ना, कल तक तो ठंडे हो जाएंगे। यहाँ उल्टा होता है, जो हम करते हैं, जो ना करना होगा उसको तुरंत करेंगे, और जो करना होगा उसको टाल देंगे, ना इसको बाद में, उल्टा। इसलिए दुखी रहते हैं। अच्छे के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ जी कहने लगे, आप जिनका अभिषेक करना चाह रहे हैं वो कौन है? सुनो नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जिससे विमुख होने के बाद
पछताना पड़ता है। और जिसके भजन के बिना यहाँ शांति नहीं मिलती, वही जगत के स्वामी आपके पुत्र हो गए हैं। प्रेम, पुनित प्रेम के अनुगामी है वो, सच्चा पवित्र प्रेम। उनके लिए मूर्त की जरूरत नहीं है। बेगी, गुरु जी ने एक शब्द बोला, बेगी, जल्दी, जितना जल्दी हो सके कीजिए, अभी कर दीजिए चाहे। बेगी विलंब न करिए नृप, देरी नहीं करनी है। ये खास शब्द बोल दिए गुरु जी ने, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल नहीं करनी। साजिए सब ही समाज, सुदिन सुमंगल, तब ही जब राम होय जुबराज। जिस दिन राम युवराज हो जाएंगे ना, वही दिन शुभ है और मंगल है उनके लिए। ये शुभ भगवान से ही तो है, उससे अलग थोड़ी है। जिस दिन आप युवराज बना दोगे राम, वही शुभ दिन। उनके लिए अलग से शुभ ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहा तो था ऐसा, लेकिन दशरथ माने नहीं। गुरु जी कल सुबह कर दें, सुबह हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य महाराज उदय होंगे और तब कर देंगे। तुम जानो, मैंने तो कह दिया। अब तुम्हें हिदायत तो तुमसे जबरदस्ती, तुम महाराज हो, तो मैं क्या कहूँगा। मैं तो कह ही सकता हूँ गुरु के नाते। दशरथ महाराज ने कल के लिए टाल दिया, कल कर देंगे महाराज। गुरु जी ठीक है। पूरा तैयारी होने लगी। दशरथ महाराज ने गुरु जी को कहा, गुरु जी राम को भी बता दें ताकि वो अपनी तैयारी करे। गुरु जी राम के भवन में चले गए। राम ने सुबह सुबह का समय, अभी तो ऐसे ही थे राम, देखा गुरु जी आ गए और भागे भागे दौड़े दौड़े दरवाजे की तरफ गए। आप गुरु जी, आपने तकलीफ करी, आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते। सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन। वैसे तो सेवक के घर में स्वामी का आना मंगल ही मंगल करता है, लेकिन अच्छा होता गुरु जी मुझे बुला लेते, आपने तकलीफ की, क्या आज्ञा है, बात बताई सारी। ऐसे ऐसे है महाराज, आपको ना कल युवराज पद का अभिषेक करना चाहते हैं, और तुम रात रात बीच में संयम से नियम से रहना। ऐसा कह के गुरुजी वापस, और राम सोच में, ये क्या, सभी भाई हम एक साथ जन्मे, एक साथ पढ़े लिखे बड़े हुए, शादी भी, खेलते भी, सोना खाना पीना सब एक साथ। लेकिन हमारे वंश में ये एक बड़ी अजीब बात है, सारे भाइयों को छोड़कर बड़े को युवराज राजा बनाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। सब तैयारी में लगे हुए हैं, आनंद में है, मगन है, सब सबके मन की चाही हो रही है प्रजा की, लेकिन एक दुखी, देवता लोग दुखी है। भगवान ने देवता को प्रेरित किया, माया चलाई अपनी, बोला भैया देवता सुनो, मेरा तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो गया, अब तुम जानो, देख लेना फिर अपने काम की, अगर कुछ हो सकता है तो रात रात में कर लो, सुबह तो काम हो जाएगा।
देवताओं के मन को प्रेरित किया भगवान ने, और देवता अपनी चाल चलना शुरू करी। सकल कहें कब होई काली, बिघन मनावे देव कुचाली। तिनहि सोहाई न अवध बधावा, चोरहि चंदनि राति न भावा। सब तो सुख है, सुखी है, आनंद में है, देवताओं को कुचाली लग रही है। उनको ये अवध का जो उत्सव है अच्छा नहीं लगता। कैसे अच्छा नहीं लगता? जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, ऐसे चोर अंधेरी रात चाहता है ताकि अपना काम ठीक तरह हो जाए। ऐसे ही देवताओं को भी ये अयोध्या में जो उत्सव चल रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा। कुछ न कुछ कुचाल शुरू कर रहे हैं। सरस्वती मैया को याद किया, सारी बात बताई। बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता ये? ऊंच निवास नीची करतूती, देखी न सकहि पराई विभूति। निवास तो तुम्हारा इतना ऊंचा, तुम्हारी करतूत इतने नीचे घटिया, तुम दूसरे का बड़ा होना देखना नहीं चाहते, यश प्रभाव दूसरे का नहीं देखना चाहते, अपना ही अपना चाहते हो, बड़े मतलबी। पैरों में पड़ गए माँ, आपको ना अभी ये थोड़ा उल्टा गलत लग रहा है, ये आगे आपको अच्छा लगेगा। राम जी का यश गाया जाएगा, चरित्र गाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा, अरे आपकी वजह से ऐसा हुआ, नहीं तो नहीं होता। ऐसा सोच के सरस्वती ने हाँ करी और चल पड़ी अयोध्या के लिए। अयोध्या में गई, सोच रही किसकी बुद्धि को पलटूं। अयोध्या वाले तो बड़े समझदार हैं, इनकी बुद्धि को पलटना तो मुश्किल है, कोई बाहर का हो उसको देखती हूँ। और दिमाग में आया, हाँ एक है, कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, नाम मंथरा, मंदमती। मंदमती बुलाया मंथरा को तुलसी बाबा ने, क्यों? गलत काम कर रही है इसलिए मंदमती। वैसे मंदमती नहीं है वो, लेकिन यहाँ काम गलत किया इसलिए मंदमती कह दिया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामती फेरी। उसको अपयश की पिटारी बना, सारा अपयश उसके सिर पर डाल दिया, तू बदनाम हो ले। उस पर सब कुछ डाल के उसका दिमाग फेर कर उसकी बुद्धि, और सरस्वती वहां से चली गई। असर हुआ और मंथरा बाहर गई किसी काम से, तो देखा सजावट चल रही है, चहल पहल, गाजे बाजे बज रहे हैं, उत्सव का माहौल देखा। पूछा ये क्या है, क्या है यहाँ, क्या उत्सव है बताओ। बताया ऐसे ऐसे ना कल राम का अभिषेक कर रहे हैं महाराज दशरथ। ऐसा सुना और दिमाग खराब हो गया मंथरा का। अच्छा, भागी भागी कैकेयी के पास आई, व्याकुल है, दुखी है। कैकेयी ने पूछा क्या हो गया तेरे को? का अनमनी हैसी, कह हसी रानी। हंस के पूछा कैकेयी, ए क्या हो गया मंथरा तेरे को, क्यों इतनी दुखी सी लग रही है तुम? कोई उत्तर नहीं देती और आंसू टपका रही है नेत्रों से, बराबर आंसू टपक रहे हैं, और नारी चरित्र शुरू कर दिए। हसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोर। तू तो बहुत बोला करती, क्या हो गया तेरे को? मुझे लगता है लखन ने कुछ कह दिया तेरे को। लखन कहते रहते हैं
तो क्या आज भी कुछ कह दिया लखन ने? क्यों इतनी उदास हो रही है? कोई उत्तर नहीं दे रही। राम तो ठीक है ना? महाराज, लखन, भरत, शत्रुघ्न सब तो ठीक है। राम का नाम पहले, राम के नाम से चिढ़ थी, उसी का नाम पहले। बोली राम को छोड़कर कोई सुखी, कोई खुश नहीं है आज। क्यों? महाराज युवराज बना रहे हैं इसलिए। और कोई सुखी ना है, खुश नहीं है सिवाय राम के। राम ही खुश है आज तो बस। युवराज बना रहे? हाँ, तुम्हें पता नहीं? तेरे तेरे क्या चिंता है? तेरे पुत्र तो गए हैं ननिहाल में, और तू महाराज को जानती है मेरे बस में। खार सो जाए। महाराज के छल कपट को नहीं पहचानती तुम? अरे ऐसी बात है, अगर ये तेरी बात सच्ची हो जाए तो तेरे को आंखों की पुतली बना लूंगी मैं। अगर तेरा कहा सच हो जाए, अगर राम सचमुच कल युवराज बन जाए तो तेरे को आंखों की पुतली, तू कहेगी वो तुझे दे दूंगी। मेरे पर तो बहुत प्रेम करते हैं राम। मैंने परीक्षा करके देखी, यहाँ परीक्षा, भगवान की परीक्षा ली। जिसकी भी परीक्षा ले हम, इसका मतलब वहां संदेह है। प्रेम की परीक्षा थोड़ी ली जाती है। जो प्रेम की परीक्षा ले रहा प्रेम नहीं करता, दिखावटी है। प्रेम तो विश्वास की चीज है ना, ये कोई अदला बदला थोड़ी है। तू भी प्रेम करेगा तो मैं भी करूंगा, ऐसे नहीं होता। हो जाता है तो कहती मैंने परीक्षा लेके देखी है। कहीं ना कहीं कहीं के मन में संशय होगा तभी तो परीक्षा ली, नहीं तो परीक्षा लेने का कोई सवाल नहीं है। मेरे को बड़ा प्यार करते हैं। भगवान ब्रह्मा कभी जन्म दें दोबारा तो मैं चाहूंगी कि ऐसा पुत्र और ऐसी पुत्र वधू मुझे मिले, सीता जैसी, राम जैसा पुत्र मिले। मंथरा ने आगे बात बढ़ाई। अरे हमें क्या, ठीक है, कोई कोई युवराज हो, हमें क्या है उससे, हमारे पे क्या फर्क पड़ना है। हमने तो दासी रहना है, रानी तो बनना नहीं। मेरे लिए तो कोई बने, तुम्हें क्या है। लेकिन मंथरा तू इस बात पे इतनी क्यों हो रही है? तेरे को क्या दिक्कत है राम के युवराज बनने से? मेरे को दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन तेरे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, मुझे यह दिक्कत है। हाँ, तेरे दिन बुरे शुरू हो जाएंगे। अगर वो राम जी अगर युवराज बन गए तो तुम और तेरे पुत्र दोनों यहाँ सेवक का सेवा करोगे कौशल्या की, अगर यहाँ रहोगे तो। नहीं तो तुम्हें यहाँ से भेज दिया जाएगा, मक्खी, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। तुम ही एक ऐसी है जो खटकती है कौशल्या को। सुमित्रा तो कुछ कहती नहीं, वो तो सीधी साधी। तू ही बीच में करती रहती है, इसलिए तुम उसको खटकती है। और इसलिए ना तेरे पुत्र को भेज दिया ननिहाल, और पीछे से महाराज को उसने अपने बस में करके ये चाल चली है। 15 दिन हो गए, पाक एक पखवाड़ा हो गया, तैयारी चल रही है। तुझे पता ही नहीं, आज मेरे से पता लगा। तेरा खाती हूँ पीती हूँ, इसलिए मेरे से तो नहीं देखा जाता। अगर देखो रात रात बीच में है, अगर कल युवराज बनेगा तू गई काम से।
कैकेयी के मन को ऐसा पलटा उसने, दिमाग खराब हुआ कैकेयी का, और ना बेसुध सी हो गई, पागल सी। मंथरा सोच रही गड़बड़ ना हो जाए, समझाया, कहानियां सुनाई और कैकेयी को अपने बस में कर लिया, और कैकेयी बस में हो गई। एक बगली को हंस मान लिया, हंस ने, और कहने लगी, तू सच कह रही है मंथरा? सुनो मंथरा बात फुर तोरी, दहनी आँख नित फरकई मोरी। तू ठीक कह रही है मंथरा, मेरी ना कई दिन से ये आँख फड़क रही है, देने वाली। स्त्री का दैना अंग और पुरुष का बायां अंग फड़कना कहते हैं अच्छा नहीं। कुछ समय के लिए, कई दिन तक फड़क रहा है, इसका कोई बीमारी है, डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन जैसे थोड़ी देर के लिए फड़कना अच्छा नहीं माना, शुभ नहीं माना जाता। वही बात कहती है, मेरी दहनी आंख ना कई दिन से फड़कती, तेरे को बताया नहीं मैंने? मैं अपने मायके में जन्म भर रह जाऊंगी, लेकिन इसकी सेवा नहीं करूंगी मैं, सौतन की। हाँ। मंथरा बोली, मरे तुम्हारे शत्रु दुश्मन, तेरा सुहाग अचल रहेगा। एक बात मेरे दिमाग में है, तू कहे तो सुना। बोले हाँ बता। तेरे कहने से तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी, पुत्र को त्याग दूंगी, पति को भी त्याग दूंगी। तू बता तुझसे क्या कहना चाहती? पति पुत्र को त्याग देगी, फिर कर किसके लिए रही है? ऐसा विश्वास में ले लिया मंथरा ने कैकेयी को। पता क्या है, महाराज के पास ना तुम्हारे दो वरदान है। बोले हाँ है, आज मौका है, मांग लो। और एक ध्यान रखना, महाराज बड़े, वो पहले वाले महाराज नहीं, अब ध्यान से जब शपथ ले लेना राम की तब मांगना, ताकि फिर टले ना, बात को टाले ना, ये ध्यान रखना। क्या मांग लूं? बता दिया, एक वरदान मांगना भरत को राज, और दूसरा राम को वनवास मांग लेना, ऐसा समझा दिया पूरा। और बोली तू अब जो है ना कोप भवन में चली जा, महाराज आएंगे शाम को, तो कोप भवन में चली जा, और पूरा समझदारी से काम लेना। आज की रात अगर चलेगी तो फिर गई, फिर कोई इलाज नहीं। कैकेयी जो है कोप भवन में गई। उधर जो है सब जगह आनंद का माहौल है, खुशी का माहौल, तैयारियां चल रही हैं, गाजे बाजे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, कौन सुख कुसंगति पाई नसाई, रहे ना नीच मते चतुराई। कुसंग पाके हम अपना नाश कर लेते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं जो कुसंग में पड़ा और अपना नाश नहीं किया हो। कुसंगति, बुरे लोगों की संगति पाके हम अपने आप को खत्म कर देते हैं, जो कैकेयी करने जा रही है। शाम का समय हुआ और महाराज दशरथ कैकेयी के महल में आए। कोई कहते हैं कैकेयी से प्रेम ज्यादा करते थे इसलिए, कोई कहते नहीं राम जी ज्यादा कैकेयी के ही महल में रहते थे इसलिए आए राम को देखने के लिए। और कोई ये कहते हैं क्योंकि ये शुभ समाचार
दशरथ खुद कैकेयी को सुनाना चाहते थे, इसलिए आए। तीनों ही बात ठीक है। कैकेयी के पास आते भी ज्यादा थे, राम कैकेयी के पास रहे वैसे भी आते थे, राम के बगैर तो वैसे ही नहीं रहते महाराज। तीसरी बात भी सच्ची है, समाचार है, खुशी का समाचार है। कैकेयी बार बार कहा करती थी, महाराज राम को कब युवराज बनाओगे, बहुत कहती थी। तो क्यों ना आज अपने जाके मुंह से सुना देता हूं, किसी मंत्री के हाथ नहीं, ठीक समझा, खुद ही जाते गए। जाके देखा कुछ हलचल है नहीं, शांत। पूछा क्या बात है, महारानी अंदर है खूब भवन में। झटका लगा, जैसे सुना को भवन, अरे सकुचा गए, सकुचे उराव। कोप भवन सुनी सकुचे उराव, और भय बस अगहड़ पर ही न पाऊ। भय में ऐसा हो गए ग्रसित, आगे पैर नहीं चलता, वहीं रुक गए। अरे को भवन, हाँ। जिन महाराज के जाने पर इंद्रदेव आधा आसन छोड़ दिया करते, दाहिनी तरफ यहाँ बिठाया करते अपने आसन पे दशरथ जी को। सभी राजा इंतजार में रहते थे, महाराज दशरथ हमें क्या कहेंगे, क्या देश देंगे, सुनने को तैयार है, ऐसे इंतजार में रहते। वो महाराज एक नारी के थोड़े से क्रोध से ऐसे हो गए, आगे नहीं चल पा रहे। गोस्वामी लिखते हैं ये काम का प्रताप है। देखहु काम प्रताप बढ़ाई, कितना जोर है काम का। वैसे दशरथ महाराज इतने कामी नहीं है, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, ऐसा बताया महाराज के बारे में। हृदय भक्ति मति सारंग पानी, भगवान के भगत है वो। तीनों चीजें हैं दशरथ में, कर्म भी, भक्ति भी, ज्ञान भी। जो दशरथ महाराज त्रिशूल को, तलवारों के वार को अपने शरीर पर सहने की क्षमता रखते हैं, वो कामदेव के फूलों के बाण से हार गए। गोस्वामी ऐसा लिखते हैं, ऐसा दरिद्र सा दिखा दिया दशरथ महाराज को। जो ऐसा भी कर सकते हैं, देवताओं के पास, देवताओं को जब जरूरत पड़ती थी युद्ध में, तो दशरथ को की मदद लेते थे। राक्षसों से जब युद्ध होता था देवताओं का, तो दशरथ की मदद लिया करते। ऐसे दशरथ के बारे में लिख रहे हैं कि वो काम के फूलों के बाण से मारे गए। महाराज जो है ना, थोड़ा डरते डरते थे, अंदर गए और कैकेयी को छुआ, झटक दिया, हाथ मत लगाना मुझे। कैकेयी ने एकदम हाथ झटक दिया महाराज का। दशरथ महाराज अभी भी इसको सत्य नहीं मान रहे, मजाक मान रहे हैं। कैकेयी मजाक कर रही, करती होगी इसलिए मान रहे। और बोले, बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामनी निज कोप कर। हे सुमुखी, सुंदर मुख वाली। अच्छा देखो, दशरथ महाराज की उम्र कितनी है, बुढ़ापा आ चुका है, चौथे पन में है। कैकेयी भी कौन सी जवान होगी, वो भी बुढ़ापे में होगी, लेकिन कह क्या रहे हैं, हे सुमुखी। अब सुमुखी रहेगी बुढ़ापे में। हे सुमुखी, हे सुलोचनी, मृग नैनी,
सुंदर आंखों वाली, हे पिक बचनी, हे कोयल जैसी वाणी वाली, हे गज गामनी, हाथी सी चाल वाली। क्या उपमा दे रहे हैं महाराज की। अपने इस क्रोध का कारण बताइए, क्यों क्रोध में हो तुम। कोप भवन में जो होता है वो क्रोध में है, मतलब ठीक नहीं है। महाराज, बड़े महाराजाओं के यहाँ एक अलग से कमरा होता था। रानियां बहुत होती थी, कई कई रानियां होती थी एक के। अब सबके पास ना भी जान पावा एक दिन है, बाई चांस ना मिला मुलाकात हो, तो कोप भवन से पता लग जाता कौन सी ठीक नहीं है ना। पता लग जाए फलानी आज कोप भवन है, उसको जाके मनाते थे फिर क्या बात हुई। तो कोप भवन वहां होता था अलग से पहले। तो वही वो यहाँ भी है, दशरथ महाराज के भी यहाँ। पूछा क्या कारण है, किसने क्या कहा तुमको, बताओ तो सही मुझे। कौन किसके दो सिर हैं, कौन यमराज के पास जाना चाहता है। तू कहे तो रंक को राजा बना दूं, तू कहे तो राजा को देश से निकाल दूं, अरे तू कहे तो जो अमर हैं देवता उनको भी मार सकता हूं मैं। छोटे नर नारियों की बात ही क्या है। तू मेरा स्वभाव जानती है। मन तव आनन चंद चकोर, मेरा मन आपके मुख के लिए चकोर है। आपका मुख चंद्रमा और मेरा मन चकोर, ये देखे बगैर नहीं रहता। अगर तुझे किसमें कुछ झूठ लगता है ना, मैं राम की सौगंध खाता हूं 100 बार, सच कह रहा हूं, ऐसा ही कर दूंगा। तू बता तो सही किसने क्या किया है। और मांग कुछ तू, आज मैं खुश हूं। कल तू जो कहती रहती थी राम को मैं युवराज दे रहा हूं, और साज सजा ऐसे मत पड़ी रहे। राम का जब नाम लिया तो एकदम फिर कूद कर पड़ी। अच्छा, जैसे बाढ़ तोड़ पाथ लगा दिया ऐसे कूदी। हाँ, ऐसे लिखा गया स्वामी। जनु छुई गयऊ पाक बर तोरु, पके हुए बाल तोड़ बजे हाथ लग गया, कच्चे भी नहीं पके हुए। मांगू मांगू पे कहूं पिए, कब हुन देहु न लेहु, देन कहु वरदान दुई, तेव पावत संदेहु। 2 वरदान देने के कही थी आपने, आज तक तो मिले नहीं। मांग मांग करते रहते हो, कुछ देना ना लेना। महाराज बोले अच्छा ये बात थी, छोटी सी बात, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं भूल गया, तने भी नहीं कभी याद दिलवाया। 1 2 के 4 लेना तुम, 2 के 4 मान, छोटी सी बात पर रूठ के बैठ गई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। मांग हमारी, हम वचन दे देते हो फिर झूठा नहीं होता, प्राण चले जाओ बेशक। अच्छा देना चाहते, बोले हाँ मांग। और फिर मांगे। सुनहु प्राणपति भावत जी का, देऊं एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी,
पुरवनाथ मनोरथ मोरी। दूसरा बार मैं हाथ जोड़ के मांगती हूँ, इसको पूरा कीजिए। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस। यहाँ तक जो कहा, महाराज सोचे तेरे बारे में कह रही है, तू जा बन में। तापस बेश करके, तापस बेश विशेष उदासी, उदासीन का व्रत लेकर 14 बरस। और अगला जो शब्द का जब गड़बड़ होगी, यहाँ तक तो महाराज अपने ऊपर ले गए थे बात को, मेरे को कह रही है तू जा बन में अपने, और इनको बनाया युवराज राम। 14 बरस राम बनवासी, जब ये कहा राम बनवासी, ओ फिर तो दशरथ महाराज एकदम ऐसे हो गए जैसे ताड़ के पेड़ पे बिजली गिर गई हो, एकदम फीका होगा चेहरा महाराज का। कुछ बोल नहीं पा रहे, चुप ही रहे। समय लग गया होगा तो कैकेयी को बोलना पड़ा। ऐसे कर रहे हो, कुछ बोलते नहीं, हाँ ना का कोई जवाब नहीं। भरत के लिए राज मैंने मांग लिया, भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है क्या? मैंने किसी दूसरे के लिए मांगा है, वो भी तुम्हारा पुत्र है। भरत की भरत की राउर पूतन होई। और मुझे तुम खरीद के लेके आए हो क्या? मैं तुम्हारी भी बाता नहीं हूं, मेरी बातों से इतना हो गया खपा। देना है तो दो, नहीं तो मना कर दो। तुम्ही ने कहा था कि मांगो मांगो, मैंने मांग लिया अपनी मर्जी, जो मुझे अच्छा लगा। अब आनाकानी क्यों कर रहे देने? बड़े सत्यव्रती बनते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई। अब क्या दिक्कत हो रही है देने में? महाराज कहने लगे ऐसी बात नहीं है कैकेयी, मेरे में, मैं भरत में और राम में कोई फर्क समझता ही नहीं। मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरी दोनों आंखें, एक भरत एक राम। सत्य कहूं करि शंकर साखी, शंकर को सामने रख के, शंकर की सौगंध खा के मैं कहता हूं, मेरे में भरत और राम में कोई अंतर नहीं समझता। दूत भेजता हूं अभी, और भरत को बुला लेते हैं, कोई संयोग देख के, और उनको युवराज बना देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। राम तो वैसे भी नहीं चाहते, राम न लोभ राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। वो तो भरत से इतना प्यार करते हैं, उनको तो वैसे ही नहीं चाहिए, वो लोभ करते ही नहीं राज रूज का। मैं बड़ छोट विचार करी, मैंने ही ना छोटे बड़े का हिसाब लगा के अपनी मर्जी से राम को कह दिया। बड़े हैं चारों भाइयों में, इसलिए मैंने कह दिया। और तू समझती हो कौशल्या ने कोई बात ना? फिर राम की शपथ खाई महाराज ने। राम की शपथ खाता हूं मैं, कौशल्या का इसमें कुछ नहीं है, उसको तो पता भी ना होगा। मैंने अपनी तरफ से ये कैसा किया। हाँ, एक बात नहीं हुई, मैंने तेरी सलाह नहीं ली, इतना तो है। अगर तेरी सलाह लेता शायद ऐसा ना होता, तेरी सलाह ना ली, इसलिए मामला गड़बड़ सारा हो गया। कुछ दिन की बात है, भरत युवराज होंगे और सब ठीक होगा। साज सजा।
और कई ना थोड़ी तैयार नहीं होती मानने को। तो महाराज कहते हैं कि तुम मजाक ही कर रही है ना, सच तो नहीं है। अभी दशरथ महाराज मजाक से मिल रहे हैं। अगर तुम सच्चे में कह रही हो तो ऐसा राम ने क्या कसूर कर दिया तेरा? तू तो कहती थी मैं बढ़िया प्रेम करती हूँ, ये है मुझे बड़ा प्यारा, सबसे प्यारा। मुझे तो शक है तेरे प्रेम पे, तू झूठ बोलती थी। अरे राम तो दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहते हैं। तू तो माँ है उनकी, तेरे से तो बहुत प्यार करते हैं वो। तेरा भला तेरा बुरा कैसे चाहेंगे? क्यों तूने ऐसा किया? तू मेरे बारे में जानती है मैं राम के बगैर नहीं रह सकता। बातें करी महाराज ने, के कहने लगे आप कुछ भी कहते रहो, अब आपकी नहीं चलने वाली। सुबह अगर राम वनवास में नहीं जाते हैं वन में, तो मैं या तो मैं मरूंगी। मोर मरण राउर अजस, नृप समझऊ मन माही। मेरा मरना होगा और तुम्हें कलंक लगेगा। एक ऐसा राजा है, अपना वचन भी पूरा नहीं करता, देख लेना। जब ये बात हुई, के ने जब ये बात कही तो महाराज को अब मिला हो, ये तो सच में ही कर रही है, मजाक नहीं है ये तो। और फिर महाराज जो है ना के चरणों में गिर गए। के तो मेरा सिर मांग ले, अभी दे दूंगा, मर जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, लेकिन राम के विरह में मत मार मुझे, राम से अलग मत कर मुझे। बड़ी विनती करते हैं और कहते हैं कि कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तुम तरस जाएगी रानी, तुम तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। ये कही तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। बाल तर से गोविंदिया को, आँख तर सिंह कजरे को। बाल तर से गोविंदिया को, आँख तर सिंह कजरे को। हाथ तर सिंह कंगन को, बाल तर सिंह गजरे को। हाथ तर सिंह कंगन को, बाल तर सिंह गजरे को। तुम तरस जाएगी रानी, तुम तरस जाएगी रानी,
सबसे मिलने मिला हमको के कहीं तूने लौट लिया दशरथ के खजाने को। मार पाई न तो मन को तूने जाना है धन जन को। मार पाई न तो मन को तूने जाना है धन जन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे है क्यों बन को। रघुकुल के जीवन को राम भेजे है क्यों बन को। तूने रास्ता चुना रानी तूने रास्ता चुना रानी सीधे नरक में जाने को के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को के कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। महाराज बड़ा विलाप करते हैं और ऐसे कहते कहते जमीन पर गिर गए। गला सूख गया, मुख से वचन नहीं आ रहा। कई बोली फिर भी महाराज दो चीज एक साथ नहीं होती, एक बार में एक भी होती है। दुई की हुई एक समय भुआला हंसऊं ठठाव फुलाऊ बेगाला। हंसो भी और गाल भी फुलाओ, दोनों एक साथ नहीं होती। या तो हंस लो या नाराजी हो लो। हंसब ठठाए फुलाऊ बेगाला दानी कहाऊ बे अरु कृपनाई हो की खेम कुशल रोताई। दानी भी कहाओ और कृपणा भी दिखाओ, कृपणता भी दिखाओ, कंजूसी भी दिखाओ। या तो कंजूस हो लो या दानी हो लो, दोनों एक नहीं होते। युद्ध के मैदान में भी जाते और सोचते को भी चोट ना लगनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। लड़ाई के मैदान में जाते वहां चोट भी लगेगी। दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। सब देना है तो दो, औरतों की तरह ऐसे मत दिखाओ, है ना, ऐसा लिखा हुआ। जनी अबला जिमी करुणा करहूं, अबला की तरह नारी की तरह ऐसे मत करुणा दिखाओ। दशरथ ने कई ये सब वचन सुने और सोचने लगे तेरा कसूर नहीं है, ये तो मेरा लगता है मेरे पापों का कर्म, मुझे मेरे पापों की सजा मिल रही है। ये अवध फिर ठीक ऐसे ही बसेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। राम आएंगे, राजा बनेंगे, सारे भाई उसकी सेवा करेंगे और उसका यश तीनों भवनों में फैलेगा। लेकिन दो चीज नहीं होंगी। कौन सी?
दो चीज नहीं होंगी। तोर कलंक, तेरा तो कलंक, मोर पछताओ, मेरा पछताता, मुँह ने मिटही न जय काहू। ये दो चीज नहीं होनी, बाकी अवध ऐसी फिर हो जाएगी सामान्य जैसी पहले थी। लेकिन तेरा कलंक तेरे जीते जी मिटना नहीं, जिंदगी भर चलेगा तेरे साथ। और मैं भी ऐसे पछताता रहूंगा, मैंने ऐसे आज्ञाकारी पुत्र को वन में भेज दिया, मैं भी पछताता रहूंगा। ये दो चीज नहीं होंगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अब तेरे को जो चाहे वो कर, और मेरी आंखों से दूर हो जा। जब तक मैं जीता हूं मेरे से बात नहीं करनी। दशरथ ने कभी फिर बात नहीं की कैकेयी से। राम 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 रट रहे हैं, पड़े हैं, मन में सोच रहे हैं कि हे भगवान सवेरा ना हो, ये रात ही बनी रहे और कोई राम को बताए ना कुछ। मन में ऐसा विचार। ऐसे ही पूरी रात बीत गई, सवेरा हो गया और द्वार पर भीड़ हो गई। आज तो उत्सव है, मुख्य उत्सव तो आज ही है। द्वार पर भीड़ हो गई, सब महाराज दशरथ का इंतजार कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। महाराज तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं, एक पैर पहले उठ जाते हैं, आज क्या ऐसा हो गया, आए नहीं अभी तक उठ के जाग के। सुमंत्र को सबने कहा महाराज आप जाके पता करो ना, जगाओ महाराज को ताकि आज्ञा लेकर अपना काम करें आगे। सुमंत्र कैकेयी के महल में जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। अंदर पहुंच गए जहां कैकेयी और महाराज नीचे पड़े हैं बेहाल। ऐसी सूरत देख के सुमंत्र कांप गए। अरे दशरथ महाराज ऐसे, पहली दफा ऐसा देखा। सुमंत्र बहुत पुराने मंत्री हैं महाराज के, बराबर की उम्र के, ऐसा कभी देखा ही नहीं महाराज का हाल जो आज देखा। एकदम शक पका गए सुमंत्र, कुछ कह नहीं, पूछ नहीं पाए, अपने आप ही कैकेयी बताने लग गई बिना ही पूछे। परी न राज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रटि भोर किए, कही न मरम महीश। आज ना रात को महाराज सोए ही नहीं, राम 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 रट रहे हैं, बताते नहीं क्या कारण है। आप एक काम करो, राम को बुला लो, फिर सारे समाचार पता लग जाएंगे। सुमंत्र राम के पास गए। राम ने देखा सुमंत्र बराबर की उम्र के हैं, पिता समान है, आदर किया, प्रणाम किया राम जी ने। सुमंत्र ने सारी बताया कैसे से, चलो ऐसे ही चल पड़े। सीता माता ने कभी इनको नजर ना लग जाए, ऐसे ही जा रहे हैं, बिना सजावट के जा रहे हैं भगवान। देखिए भगवान सजते हैं क्यों, अपना रूप छुपाने के लिए सजते हैं। यहां से उल्टा है थोड़ा सा, भगवान क्यों सजते हैं, रूप छुपाने के लिए। अगर सजेंगे नहीं ना तो ज्यादा सुंदर लगते हैं, कभी नजर ना लग जाए। आज बिना सजे जा रहे हैं, सीता माता सोच रही कभी नजर ना लग जाए, इसलिए नजर उतारती है। हम सजते हैं अपना रूप दिखाने के लिए और सुंदर हो जाए। अब अपना जो भद्दा रूप उसको छुपाते हैं और सुंदर दिखते, इसलिए सजते हैं। भगवान अपनी सुंदरता को छुपाने के लिए सजते हैं। भगवान तो वैसे ही सुंदर है, सहज सुंदर है, बिना मेकअप के सुंदर है। मेकअप करते हैं छुपाने के लिए, कभी
मेरी मेरे को नजर ना लग जाए। वही सीता मैया नजर उतारती हैं। भगवान राम पहुंचते हैं माँ कैकेयी के महल में, और वहां जाकर देखते हैं दशा हालत पिताजी की। राम के जीवन में ऐसा कभी आया नहीं ना, पहली बार ऐसा देखा। और अपने आप को संभाल के बोले माँ से कैकेयी से, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। हे माँ, मुझे बताओ पिताजी ऐसे क्यों हैं, ताकि इसका हम निपटारा करें, कुछ करें इसके बारे में बताइए। कैकेयी कहने लगी, सुनहि राम सब कारण एहु, राजै तुम पर बहुत स्नेहु। कारण तो ये है राम, तुम्हें महाराज बड़ा प्रेम करते हैं। मेरे को मेरे 2 वरदान थे, वो मांगने के लिए कहा महाराज ने, मैंने मांग ली अपनी इच्छा से जो मुझे चाहा, और वो वरदान मांगने के बाद ये हालत हो गई। अब तुम देखो क्या वरदान मांगे बा, ये मांगे, बता दिए सारा, ऐसे ऐसे मांगे। राम खुश हो गए। अब मेरे भाई को राज मिलेगा, खुश। अपने को वन मिलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। भरत को राज मिलेगा, खुश हो गए। भगवान कूदने लगे, नाचने लगे और बोले, सुनो जननी। राम ने जननी कहा। जननी कौन, जो जन्म दे। यहाँ जन्म तो दिया राम को कौशल्या ने, और जननी कह रहे हैं कैकेयी को। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय महत पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनि गण मिलन विशेषी बने, सब ही भांति हित मोर, तेहि में पितु आयसु बहोरी, सम्मत जननी तोर, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊँ ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। राम जी कहते हैं जननी, जननी माने जो जन्म दे। राम को तो जन्म दिया कौशल्या ने, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया कैकेयी। अगर वन में ना जाते राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते, खाली राम रह जाते। इसलिए
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माँ का नाम है कैकेयी और राम की माँ का नाम कौशल्या। कहने लगे माँ वो पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करे। चरणों का पालन तो बहुत करते मिलेंगे, चरण दबाओगे मानेंगे एक नहीं, है ना। वो कोई पुत्र नहीं है। पुत्र असली बड़भागी वही है जो माता पिता की आज्ञा माने, जो माता पिता को संतुष्ट कर दे। ऐसा पुत्र बड़ा मुश्किल है मिलना, भगवान कहते हैं। बिना ही कहे बात को समझ ले और कर दे, माता पिता कहना ना पड़े, पहले ही कर दे, ऐसा पुत्र बड़ा मुश्किल है संसार में मिलना। आजकल तो कहने के बाद कर दे वही बहुत है, बिना कहने की बात ही छोड़ो। ज्यादातर तो ऐसे जो शोषणी हारा है, शोषणी हारा मतलब शोषण करते हैं, तंग करते हैं माता पिता। ज्यादातर बच्चे तो ऐसे ही है। पोषणी हारा कुछ है, तो शनि हारा तो मिलेंगे नहीं, ढूंढे। तो शनि हारा का जिक्र करते हैं यहाँ पे राम जी। तो शनि हारा संसार में मिलना मुश्किल है, जो बिना ही कहे कर दे सारे काम माता पिता। ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल आज के टाइम। माँ मैं वन में जाऊंगा, मुनियों से मिलूंगा, सब तरह मेरा हित होगा, पिता की आज्ञा, आपकी भी सहमति, भाई मेरे भरत, मेरे प्रिय भरत को राज मिलेगा, विधाता सब तरह मेरे हक में हो गया। तो ऐसे में मैं वन में नहीं जाऊंगा ना, तो मुझे कहेंगे डरपोक कायर है ये। मूढ़ समाज में, मूर्खों के समाज में मेरा सबसे पहले नंबर आएगा। ऐसे भी नहीं गया यो, लोग ये कहेंगे। एक बात समझ में नहीं आई माँ, इतनी सी बात पे महाराज इतने दुखी, ये कोई बात है? कोई मेरे से गलती हो गई क्या? मुझे सच सच बताओ माँ, बात क्या है? के बोली बेटा और तो कोई बात नहीं, ऐसी तो मैं नहीं जानती, और तुम तो अपराध कर ही नहीं सकते, तुम तो माता पिता भाइयों का इतना करते हो, देख बाबा तुम तो अपराध योग्य नहीं हो, तुम अपराध योग्य नहीं ताता, तुम तो अपराध करने के योग्य ही नहीं हो, ऐसा के कहती है। महाराज दशरथ थोड़ा मूर्छा से दूर हुए और सुमंत्र ने बताया महाराज राम आए हैं। अभी तक दशरथ को पता नहीं राम आ गए, ऐसे थे ना, मूर्छित अवस्था में थे, बेहाल पड़े, बैठे देखा बैठे हुए, बिठाया, सुमंत्र ने उठा के बिठाया, राम जी ने प्रणाम किया। दशरथ ने अपने हृदय को लगाया, बार बार आंसू बहाए जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे कुछ, मन ही मन सोच रहे हैं, हे विधाता ऐसा कुछ करो कि राम जो है वन में ना जा पाए। शंकर से विनती करते हैं, हे औढ़रदानी आशुतोष, तुम तो सबके की मनोकामना पूरी करते हो, मैं भी आपसे एक विनती करता हूं, मेरे पुत्र राम को ऐसी बुद्धि दें कि मेरा कहा ना माने। हाँ, सब पिता यही मांगते हैं कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा माने। दशरथ महाराज उल्टा मांग रहे हैं, आप ऐसा कुछ करो कि राम मेरी आज्ञा को टाल दे, माने ना, मेरे को यश मिले अपयश मिले, मैं
नरक में पड़ूं, स्वर्ग में पड़ूं, कुछ भी हो, मुझे दुनिया के सारे दुख दे दो, लेकिन राम को दूर मत करो, ऐसा कुछ करो। इस तरह महाराज दशरथ को देख के पिता को, अपने को राम जी कहते हैं, पिताजी ऐसे क्यों कर रहे हैं आप? छोटी सी बात, मैं कुछ दिन की बात है, वन में जाके वापस आ जाऊंगा। वो पुत्र धन्य है जिसका सुन के माँ बाप खुश होते हैं। जो पुत्र अपने माँ बाप को अपने प्राणों से भी प्यारा समझते हैं, उनके मुट्ठी में चारों पदार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपने आप। बात जो है पूरे नगर में फैल गई। नगर के नर नारी कहते हैं, ये क्या हो गया, क्या होना था, क्या हो गया? कैकेयी ने बड़ा गलत किया। कैकेयी को सब गाली दे रही, और न महाराज ने भी गलत किया, कैकेयी की ऐसी बात मान ली, नहीं माननी चाहिए थी। आपस में बातें कर रही है। हमें तो लगता है भरत का भी इसमें हाथ है, ऐसा आपस में नगर के नर नारी बात कर रहे। कोई कहता नहीं नहीं, भरत तो राम के खिलाफ जाते ही नहीं कभी, ऐसा नहीं। जो नगर की श्रेष्ठ स्त्रियां थी गणमान्य, बड़ी सियानी, वो भी आई, समझाया कैकेयी को, कैकेयी महारानी ये क्या कर दिया तुमने? तुम तो क्या कहा करती बहुत कुछ राम के बारे में, राम से प्यारा तो मुझे भरत भी नहीं है। वनवास किस बात के लिए दे दिया? और तू क्या समझती है राम अकेले जाएंगे, सीता उनके साथ नहीं जाएगी क्या? जाएगी। और लखन तो यहां रह नहीं सकते। भरत को राज से प्रेम ही नहीं हो, वो राज भी नहीं लेंगे। और सुनो, महाराज बिना राम के रह नहीं पाएंगे। ये सब होने जा रहा है, देख लेना। तुम भरत को राज दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जो बड़ी बूढ़ी आई थी सियानी समझाने, वो कहने लगी तू भरत को राज दे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन राम का वनवास में क्या काम? राम वन में क्या करेंगे? अपना वरदान थोड़ा इसको बदल के दूसरा वरदान मांग ले। यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है, गुरु जी के घर में रह जाएंगे, आश्रम में रहेंगे। तू कहती ना, तू सोचती होगी कि भाई यहाँ रहेगा तो ठीक नहीं है, तो यहाँ मत रहने दो, गुरु के आश्रम में रह लेंगे। वन में क्यों भेज रही हो? कुछ नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। भगवान पिता के को प्रणाम करके और चले माता कौशल्या के पास पहुंचे। प्रणाम किया, कौशल्या ने अपने गले लगाया, चूमा। तो बोला अभी तो तू ऐसे घूम रहा है, तैयार हो, जल्दी से नहा धो के कुछ खा पी ले मीठा, और महाराज इंतजार करेंगे। कौशल्या को पता नहीं, कौशल्या खुश है, आज मेरा बेटा युवराज बनेगा। राम बोले माँ एक बात पूछ? बोले हाँ बेटा पूछ। युवराज बड़ा होता है कि राजा बड़ा होता है? बोला बड़ा तो राजा होता है, युवराज तो राजा के नीचे होता है। पर तू क्यों पूछ रहा है? तेरे को राजा से क्या लेना देना, तू तो युवराज बनेगा ना। कहना माँ मेरे को पिताजी ने राजा बना दिया। राजा बना दिया? बात तो युवराज की हुई थी शाम को, रात रात में क्या तू कहाँ का राजा बना दिया? ना कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, तेरे को ऐसे कैसे चुपचाप कैसे राजा बना दिया? बोला हाँ मुझे ना वन का बड़ा राजा बड़ा एरिया दे दिया, ये छोटा है। इस छोटे पे ना भरत को बिठा दिया, छोटा है भरत मेरे से, छोटे पे भरत को कर दिया पिताजी ने, और मेरे को बड़ा वन का राज दे दिया।
पिता दीन मोहि कानन राजू। बन का राज दीदी। जय सब भांति मोर सब काजू, बड़ काजू। खुश होके आज्ञा दीजिए माँ, जिससे मैं बन जाऊं। ये सब सुन के ऐसे, अरे ये कैसे हो गया? बाण से लगे बचन राम के। राज देन कहु शुभ दिन साधा, कहूं जान बन के ही अपराधा। राज देने के लिए तो बात हुई थी, अब बन किस लिए दिया है ये बताओ। अगर तुम्हारे पिता की ही आज्ञा है ऐसा, तो मैं कहती हूं नहीं जाओगे। जो केवल पितु आयसु ताता, तो जनि जाऊं जानी बड़ी माता। अगर केवल तुम्हारे पिता ने कहा तो मैं माँ हूं, माँ बड़ी होती है पिता से, नहीं जाओगे। मैं कहती हूं नहीं जाओगे वन में। अच्छा माँ, अगर माँ और पिता दोनों ने कहा हो तो? जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समान। अगर माता और पिता दोनों ने कहा है तो वो बन 100 अयोध्या से भी ज्यादा है, फिर जाओ। बड़े भागी बने, वो बन बड़े भागी है। अवध अभागी, ये अवध अभागा है। जो रघुवंश तिलक तुम्हें त्यागी, जिसको आप छोड़ के जा रहे हो ये अभागा है, वो बड़ भागी हो गया। जाओ। मैं आपको कहूंगी तो आप समझोगे कि माँ मुझे रोकना चाहती है। मैं खुद साथ में चलने की कहूंगी तो तुम समझोगे माँ मुझे रोकने के लिए कह रही है। तो मैं नहीं कहती मुझे ले चलो, जाओ। माँ थोड़ी सी, बच्चा जा रहा है तो थोड़ा भावुक तो होगी, ऐसे कौशल्या भी हुई। राम ने समझाया माँ चिंता मत करो, मैं जल्दी आऊंगा, फिर मिलूंगा, दर्शन करूंगा। सीता को पता लगा, सीता भी आ गई। सीता आई, सासू कौशल्या के चरणों में प्रणाम किया, नीचे ही बैठ गई और गर्दन नीचे कर ली। सोच रही है मुझे साथ लेके जाएंगे या नहीं। कौशल्या कहती है राम, इस सीता को कभी मैंने धरती पे पैर नहीं टेकने दिया, या तो मेरी गोद में या पलंग पे। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा। वो सीता वन में कैसे रहेगी? चित्र, बंदर का चित्र देख के डर जाती है, वन में कैसे रहेगी ये? समझाओ। अगर ये यहां रह जाती है तो मेरे को सहारा हो जाएगा, मैं इसके साथ रह लूंगी। राम जी सीता को समझाते हैं, वन की भयानकता दिखाते हैं। वहां तो ऐसा ऐसा ऐसे जंगली जानवर होते हैं, खाने को मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो भी कंदमूल फल मिलेंगे, रहने को कोई छत नहीं होगी, ऐसे ही सोना पड़ेगा जमीन पे। बड़े कष्ट बताए राम ने बन के सीता माता को। इसलिए तुम यहीं रहो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तुम अपने सास ससुर की सेवा करोगे।
सीता कहने लगी, ठीक है, आपने बहुत अच्छा उपदेश मुझे दिया, लेकिन एक ही बात का निचोड़, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे बिना प्राणों के शरीर जीना हो, इसमें ऐसा शरीर, जिस नदी में जल ना हो सूखी, क्या नदी, ऐसे ही अगर नारी के जीवन में पुरुष नहीं तो कोई नारी नहीं किसी का। मुझे वहां कोई दुख नहीं होगा, रास्ते में चलते चलते मैं आपके चरणों के दर्शन करती रहूंगी बार बार, और मुझे कौन देख सकता है जब आप मेरे साथ हैं, किसकी नजर मेरे पर हो सकती है। ये मत समझो कि मैं सुकुमारी, मैं तो एक सुकुमारी हो गई और आप बन जाने लायक हो गए। मुझे तो यहाँ भोग अच्छे लगते हैं, आपको तप अच्छा लगता है, ऐसा है नहीं। भगवान ने देखा ये मानेगी नहीं, तो ठीक है तैयार हो जाओ। सीता तैयार हो गई, सासू माँ को कहती, माँ मुझे क्षमा करना, आपकी सेवा का मौका मुझे मिल रहा है और विधाता ने छीन लिया, मैं आऊंगी फिर सेवा करूंगी आपकी। कौशल्या माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा सुहाग चिरंजीव हो, जब तक गंगा जमुना है तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। समाचार पाके लखन आए, भागे भागे दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने समझाया, लखन भरत लक्ष्मण यहाँ, भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं, पिता बुजुर्ग हो गए और मेरे दुख में दुखी है, कोई नहीं है यहाँ, माताएं पूरा समाज, यहाँ रहो, तुम उनकी सेवा करो। लखन ने एक ही बात कह दी, गुरु पितु मातु न जानहु काहू, मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मेरे तो सब कुछ आप हैं, दीन बंधुर अंतर्यामी, मैं बच्चा, मेरे हवाले क्यों करके जा रहे सब, मैं क्या करूं, मैं तो बच्चा हूं। बच्चा, हाँ आप ही तो कह रहे थे, बच्चा कैसे तू तो धाड़ रहा था वहां जनकपुर में, उलट दूंगा, ये कर दूंगा, मूली की तरह तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, बच्चा कहाँ से था। बोला जब तक तो मैं भी अपने आप को समझता था, लेकिन आपने ना परशुराम जी को कहा ये बच्चा है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो मुनि जी। जब मुझे पता लगा मैं बच्चा हूं, नहीं तो मैं बच्चा नहीं मानता था, मैं बच्चा, मेरे पे क्यों, मेरे हवाले क्यों करके जाते हो, मैं किसी को नहीं जानता। राम जी देखा मानेगा नहीं, बोला ठीक है, माँ से पूछ के आओ। भागे भागे सुमित्रा माता के पास गए, ऐसे थोड़ा जल्दबाजी में पूछा माँ ने, क्या बात हुई, बताया माँ ऐसे ऐसे है, मेरे पास क्यों आया, मेरे पास किस लिए आया, मैं माँ पूछने आया था, मेरी माँ कौन है, मेरी माँ कौन है, फिर बताओ। तात तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, तुम्हारी माँ सीता और तुम्हारे पिता राम, अवध तहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ राम रहते हैं ना वहीं अयोध्या होती है। अगर राम वन में है तो अयोध्या वन में ही है, अगर राम और सीता वन में जाते हैं तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, तुम्हारे ही भाग से सीताराम वन में जा रहे हैं,
तुम्हें सेवा, अकेले को सेवा का मौका मिला, वहां कोई बीच में नहीं होगा। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत तासु सुत होई। पुत्रवती वही युवती है जिसका पुत्र भगवान का भगत हो, नहीं तो ऐसे ही जन्म देती है। ऐसा कुछ नहीं करना तुमने वन में जिससे सीताराम दुखी हो, ये बात ध्यान में रखना। सपने में भी नहीं करना। लखन बोले माँ सपने में तो आदमी अपने बस में रहता ही नहीं, सपने में की गारंटी। हाँ जीते जी तो नहीं करूंगा, जागते जागते तो। बोले नहीं सपने में भी कोई कष्ट नहीं देगा तुम। बोला ठीक है, मैं फिर सोता ही नहीं, मैं सोऊंगा तभी तो सपना आएगा। लखन सोए ही नहीं 14 साल। राम के पास आए और तीनों जो है महाराज के पास पहुंचे, आज्ञा मांगी। दशरथ महाराज कहने लगे राम से, राम ये सब कहते हैं तुम भगवान हो, मैंने सुना है जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है, ऐसा सुना है, लेकिन करे कोई और पावे कोई, ये कौन सा तरीका है? करा तो मैंने कुछ गलत होगा, उसका फल तुम्हें मिल रहा है, ये कौन सा हिसाब है? ये भगवान की गति मेरी समझ में नहीं आई। राजा बातें कर रहे हैं ताकि किसी कारण से ये रुक जाए। के कई नाराज बोले राम ये जाने के नहीं कहेंगे आपको कभी भी, और वो मुनियों के वस्त्र ला के रख दिए। आपकी मर्जी राम, जैसा तुम चाहो वैसा करो, ये तो तुम्हें कभी कहने वाले नहीं जाने के लिए, ऐसी बात तो मुरझाए रखेंगे। राम ने जो है मुनि वस्त्र पहने, वलकल वस्त्र, और तैयारी की। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरनाई। प्रणाम किया, अवध को प्रणाम किया और भगवान चलने लगे। गुरु जी के पास पहुंचे, अपने सब सेवकों को, दासों को गुरु जी के हवाले करके गए और कहा मेरे लिए वो सबसे प्यारा जो महाराज को सुखी कर दे, मेरी गैरहाजिरी में जो महाराज को सुख देगा वही मेरा प्रिय है, ऐसा कह के चलने लगे। तभी ना दशरथ महाराज ने सुमंत्र को बुलाया, सुमंत्र इधर आओ। हाँ महाराज, तुम रथ लेके जाओ, सीताराम और लखन को रथ में बिठा के ले जाओ, 4-5 दिन घुमा के वापस ले आना, वन में हो जाएगा, वनवास हो गया। ठीक है महाराज। भाई मान लो राम तो सत्यवर्ती हैं, वो सत्य के पे चलने वाले हैं, धर्म पे चलने वाले, ना आए सीता को ले आना, मैं तो उसी पे उसके दर्शन करके 14 साल ऐसे ही निकाल दूंगा। ठीक है महाराज। सुमंत्र रथ लेके गए, सीताराम लखन उसमें सवार हुए, चले आ गए। तपसी का भेष करके राम बन चले, तपसी का भेष करके राम बन चले, देखा पिता ने रूप को तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप को
तो आंसू निकल पड़े। तपसी का वेश करके राम बन चले। देखा पिता ने रूप को तो